बिजली पानी फ्री दिया और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा खास हुआ है, क्योंकि सेंटर और आम आदमी पार्टी में ही लड़ाई होती रहती है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इसलिए दिल्ली में कुछ काम ही नहीं हो पाता है। चाहे वो ट्रैफिक ले लो, चाहे वो वाटर लॉगिंग ले लो। अभी आप देख लो कितनी बारिश हुई और वाटर लॉगिंग कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी उस तरह से काम करे जैसे उसे करना चाहिए। लुडी के अंदर है रोड्स। अब मैं वसंत कुंज में रहता हूँ, वहाँ रोड्स खराब हैं, अपने हिसाब से बन जाती हैं, टूटियाँ तो टूटियाँ, बारिश आती है गड्ढे हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो पूरी दिल्ली में ही है। बिजली फ्री कर दी, उन्हें रोड बनाए, उन्हें सीवर डलवाए, उन्हें मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई फ्री करवाई, उन्हें जो पानी फ्री करा, उन्हें महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी। मैं इस आधार पे, काम के आधार पे अरविंद केजरीवाल को मैं 100 में से 16 नंबर दूँ। ये दिल्ली की जो जनता है 70 में से 67 सीट दी हैं, तो अच्छा ही किया होगा, तभी तो दी हैं। अच्छा, बिल्कुल जी हाँ। आप एक युवा है, आपके अनुसार क्या अच्छा काम हुआ है? देखिए, हमारे हिसाब से तो शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में और हमारी महिला सुरक्षा के मामले में काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने जो है केजरीवाल जी ने की हैं दिल्ली में। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं जनता की, वो दे रहे हैं। और क्या चाहिए जनता को? बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है पहले के मुकाबले। पिछले 2-3 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले 200 यूनिट तक फ्री था, अब जो है ज़्यादा हो गया है। मतलब अगर 1500 रुपये महीना आता था, अब 3000 आ रहा है। असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कितना काम किया है, ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है? वो सब वही है, बिजली पानी फ्री दिया और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा खास हुआ है, क्योंकि सेंटर और आम आदमी पार्टी में ही लड़ाई होती रहती है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इसलिए दिल्ली में कुछ काम ही नहीं हो पाता है। चाहे वो ट्रैफिक ले लो, चाहे वो वाटर लॉगिंग ले लो। अभी आप देख लो कितनी बारिश हुई और वाटर लॉगिंग कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी उस तरह से काम करे जैसे उसे करना चाहिए। जैसा एक्सपेक्टेशंस था वैसा काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं किया। वो एक ही सेंटर वर्सेस स्टेट ही हो रहा है। अच्छा, सेंटर वर्सेस स्टेट हो रहा है। जी कंपैरिजन पहले जब यहाँ पे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस टाइम काम होता था दिल्ली में? होता था, काम होता था। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा होता था, बट वाटर लॉगिंग की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और हर चीज़ भी ठीक थी। ट्रैफिक भी ठीक से मैनेज हो पा रहा था। अब पता नहीं, ऐसे लगता है ऐसे कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। कुछ काम होने लगता है तो सेंटर आ जाती है, सेंटर कुछ काम करती है तो आम आदमी पार्टी आ जाती है बीच में। तो कुछ नहीं हो पा रहा दिल्ली का। आपको किसकी गलती लग रही है जिस तरह से दिल्ली में जैसे हालात है? मुझे लग रहा है स्टेटहुड की प्रॉब्लम है कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड दे देना चाहिए, उसे पूर्ण राज्य कर देना चाहिए, जिससे कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ काम करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ काम करे। ऐसे ना हो कि जो काम हो रहा है उसमें या तो स्टेट आ रही है, सेंटर आ रही है। और पर्सनली अरविंद केजरीवाल कैसे लीडर है? उन पे भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, तो क्या लग रहा है कि विक्टिम है अरविंद केजरीवाल? देखिए, जैसे उनकी रहा है, उनका पॉलिटिकल करियर है, बहुत कम टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है। बट मुझे नहीं लगता कि अगर वो इतने टाइम अगर और दिल्ली में अगर सीएम रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का बहुत कुछ हो पाएगा। मुझे लगता है कि या तो कांग्रेस की सरकार आए या बीजेपी की सरकार आए, वही हो सकता है। और तो मुझे नहीं लगा कुछ है। आपको क्या लग रहा है अंकल जी, आप भी यहीं रहते हो, कि क्या अरविंद केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में? काम तो किया, पर ये है ना, सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा, ठीक है। जैसे पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नर उसका है सेंटर का, तो वो ट्रबल क्रिएटर है। कोई भी नहीं, या तो बीजेपी आ जाए इधर या आपको फुल पावर मिले। अब दिल्ली में क्या उसको फुल स्टेट का ओहदा दिया नहीं हुआ। अब दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? सेंटर के अंदर है। आम आदमी पार्टी क्या करेगी? कि एमसीडी का बजट है वो सेंटर से आएगा। मैं जब बजट नहीं आएगा तो काम क्या करेंगे वो? तो वो हर्डल्स हैं। मतलब दोनों चीज़ें सेम है, तो बीजेपी गवर्नमेंट हो, बीजेपी स्टेट में हो, तभी फायदा है। इधर आप बैठिए, उधर भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आम आदमी क्या, आप छोटा सा काम बोलो, बिगर पैसे दे कहीं काम होता ही नहीं। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे आपकी गवर्नमेंट है, हर जगह ही भ्रष्टाचार है। हम डेली उसमें हम डील करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, तो किस तरह देख रहे हैं अगले साल दिल्ली? अगले देखो जी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। केजरीवाल अकेला क्या करेगा? आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड है। रोड्स लिमिटेड है, ब्रिजेस लिमिटेड है, वाटर भी लिमिटेड है।
अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, केजरीवाल भी क्या करेगा? ये तो पूरा नेशन का इशू है, कोई केजरीवाल का या मोदी जी का या किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये तो एज ए होल है। ये सब चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल है। मेडिकल में आप देख लो, एम्स में कहाँ बंदा दिखा पाता है? आप मैक्स में जाओ, 2 लाख 3 लाख दो, आपका इलाज हो जाएगा। एम्स में तो डेटा लेते रहो, बाहर मर जाओगे। तो नाम के लिए अपॉइंटमेंट ले लो और चले जाओ, कर लो। तो जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक हुए, ये सब हुए, देखो ये यहाँ इलाज होता है, मैं खुद गया हूँ, ऐसी बात नहीं है, इलाज होता है, परंतु वो थोड़ी सी जहाँ हटके बीमारी हो जाए वहाँ इलाज नहीं है। उसके लिए वो कहते हैं आप हॉस्पिटल ही जाइए, उसके लिए हॉस्पिटल जाने उसके लिए हॉस्पिटल ही चाहिए। प्राइवेट में तो आपको पता है पैसा लगता है, गवर्नमेंट में आप जाओ तो वहाँ देखने के 2000 रुपये फीस है डॉक्टर की, दवाइयाँ अलग हैं। आम आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता उस चीज़ को। जैसे सड़कों की बात होती है, पानी की बात होती है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो क्या आप जहाँ रहते हो दिल्ली में ये सब जगहों पे भी? देखो जी, वो कहते हैं ये PWD के अंदर है रोड्स। अब मैं वसंत कुंज में रहता हूँ, वहाँ रोड्स खराब हैं, अपने हिसाब से बन जाती हैं, टूटी हैं तो टूटी हैं, बारिश आती है गड्ढे हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो पूरी दिल्ली में ही है। जहाँ पूछो जी PWD के अंदर है, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसमें केजरीवाल क्या करेगा? सही बात है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप किस तरह देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स देंगे? अरविंद केजरीवाल को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि इस आधार पे 100 में से 100 अरविंद केजरीवाल को इस आधार पे दूंगा, उन्होंने बिजली फ्री कर दी, उन्होंने रोड बनाए, उन्होंने सीवर डलवाए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई फ्री करवाई, उनने जो पानी फ्री करा, उनने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी। मैं इस आधार पे, काम के आधार पे अरविंद केजरीवाल को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। क्योंकि जो केंद्र की सरकार जो है, जब से केंद्र की सरकार बनी है, इन्हें लूटमारी करी है, लूटमारी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करा। इन्हें 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, 2-2 करोड़ नौकरी मिली नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने नौकरी दिया है? अरविंद केजरीवाल जी ने नौकरी दिया है? अरविंद केजरीवाल ने जो बोला था अपने वादे पूरे करे अरविंद केजरीवाल ने, और केंद्र की सरकार ने जो वादे करे, एक भी वादा पूरे नहीं करा, बल्कि अपने वादे उल्टा करा है। हाँ, केंद्र की सरकार केजरीवाल जी ने वादे पूरे किए? हाँ किए हैं, बिल्कुल। क्या ऐसे वादे पूरे किए? भाई लाइट फ्री कर दी वहाँ पे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, फ्री बस है वुमेन्स के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फ्री बसेस वुमेन्स की बात होती है, तो क्या ये बुजुर्गों के लिए होना चाहिए या वुमेन्स के लिए सही है? दोनों के लिए बेनिफिट है ना। तो बुजुर्गों के लिए तो नहीं है। अब 60 साल के जो बुजुर्ग है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी तो नहीं जा पा रहे हैं ना। वो आपकी बात ठीक है, पर बुजुर्गों को अपनी पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल ने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं ना तो वो जॉब करती है, ना बाहर जाके काम करती हैं, वो घर में रहती हैं, वो हैं। और महिलाओं को जो है पैसे की थोड़ी वो रहती है, थोड़ी दिक्कत सी रहती है। और आदमी बाहर जाके काम करते हैं, दुकान पे काम करते हैं, और आदमी के पास बाइक होती है, एक्टिवा होती है, और जो बेटी की एक्टिवा होती है वो जो उसके पापा जो इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर महिलाओं तो चलाती नहीं है बाइक, महिला बाइक नहीं चलाती। इसलिए महिलाओं को देख के अरविंद केजरीवाल ने फ्री करा है। और जो भी काम करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। लग रहा है कि दिल्ली में अगले साल आएंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जो इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा। इतना आपको लग रहा है? पूर्ण बहुमत से आएंगे। पूर्ण बहुमत से आएंगे? जी, पूर्ण बहुमत क्या से। उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया जिससे? देखिए, दिल्ली की जो जनता है, 70 में से 67 सीट दी हैं, तो अच्छा ही किया होगा, तभी तो दी हैं। अच्छा, बिल्कुल जी। हाँ, आप एक युवा है, आपके अनुसार क्या अच्छा काम हुआ है? देखिए, हमारे हिसाब से तो शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में और हमारी महिला सुरक्षा के मामले में काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने जो है केजरीवाल जी ने की हैं दिल्ली में। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं जनता की, वो दे रहे हैं, और क्या चाहिए जनता को। अच्छा जी। तो जनता की बेसिक चीज़ें जैसे पानी गंदा आ रहा है, इस बारे में कुछ कहेंगे? और बिजली बिल अब तो आ रहा है ना लोगों का? जी, बिजली, देखिए बिजली बिल आ रहा है, इतना नहीं आ रहा ना, कितना आ रहा है बिजली बिल, बताओ आप, कितना बिजली बिल आ रहा है? 0 ही आ रहा है। क्या हाँ, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है पहले के मुकाबले। पिछले 2-3 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले 200 यूनिट तक फ्री था, अब जो है ज़्यादा हो गया है। मतलब अगर 1500 रुपये महीना आता था, अब 3000 आ रहा है, जस्ट डबल है पिछले 2-3 महीने में। लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में? पहले तो किया था, बट अभी 3-4 महीने से नहीं है। 3-4 महीने से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी वजह से नहीं है अभी। कहाँ रहते हो आप दिल्ली में? छतरपुर। छतरपुर में तो सड़कें ये सब प्रॉब्लम है अभी भी? सड़कें तो है प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि एजुकेशनल सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट अभी जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है। पता नहीं जो भी नेक्स्ट सरकार आएगी, देखिए कैसा। देखा आपने, ये आपके सामने कह रहे हैं कि बिजली की बिल आ रहे हैं। अब तो देखिए, हर लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है। पहले उन्होंने काम किया है और
ऐसा नहीं है अब नहीं कर रहे, काम तो अभी भी चल रहे हैं। अब देखो उनके ऊपर इतने इतने गंभीर आरोप लगाए सरकार ने और उन्हें जेल में डाल दिया, उसका कोई नतीजा निकला? आप ही बताइए, कोई नतीजा निकला? लग रहा है अगले साल वापसी हो जाएगी। जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। और केंद्रों पूरी 30 साल की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, इस बार भी आएंगे, अगली बार भी आएंगे। और अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया है, उसको फंसाया गया अरविंद केजरीवाल को, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। और जब मोदी से ये सवाल पूछा जाता है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उसको अंदर किसने डाल रखा है? तो मोदी जी कहते हैं वो इतना चतुर चोर है, उसके पास उसके खिलाफ कोई चोरी सबूत ही नहीं है। जब उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उसको अंदर किसने डाल रखा है? उसको काय को बिना मतलब कि परेशान किया जा रहा है। ये कहने के पूछना ये है कि ये बीजेपी की सरकार जो काम हम तो कराती नहीं है। ये सिर्फ इनकी राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है। अपने ईडी से, सीबीआई से, सब ओपोजिशन पार्टी पे अपने रेट लगवाओ, उसको कमजोर करो और सामने वाले के पैसे दो, पैसे देने का उसको खरीद लो उसके नेता। ये इसकी राजनीति ये है, इसकी तोड़ की राजनीति है। सबसे बड़ा विकल्प अरविंद केजरीवाल है, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को परेशान जी इसीलिए परेशान किया गया है, उसका कोई रिजल्ट निकला ही नहीं। और अरविंद केजरीवाल से जब से 49 दिन के मुख्यमंत्री बने, जब से इन्होंने खुला सटक किया अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इनकी जो राजनीति है नफरत भरी, उसको काटने का काम करा है। इनकी नफरत भरी जो राजनीति है उनको तोड़ने का काम करा है अरविंद केजरीवाल ने। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थी जनता की राय। आप एनसीआर समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।